जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों देखिए, इस वक्त का बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है। जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर भी हाई कोर्ट का स्टे लग चुका है। ये तो होना ही था दोस्तों। देखिए, बहुत बड़ा हम लोग का मिस्टेक है कि आंदोलन हम लोग स्थगित कर दिए। इस वक्त आंदोलन और तेज करना था, क्योंकि हम लोग को नहीं लग रहा था, पता नहीं था किसका डिसीजन था, नहीं कर सकते हैं सरकार का, तो दबाव आना ही था, क्योंकि सरकार ने मौखिक रूप से इसको रद्द कर दिया था। यदि सरकार का रद्द करने का विचार रहता तो उसी समय सरकार रद्द नहीं करती। इतना ताम झाम करके देखे, बैरिकेटिंग करके ज्वाइनिंग कराया, क्यों? क्योंकि जान रहा था कि ज्वाइनिंग एक बार करा देने के बाद फिर इसको रद्द करना मुश्किल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मामला तो आता ही आता है, इसीलिए उस समय सरकार का मंशा ही था कि ज्वाइनिंग करा दें। तो ये हम लोग को आंदोलन जारी रखने का काम था, कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन। पता नहीं था कि कम जब सरकार रद्द किया है तो जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं या जो नौकरी ज्वाइन किए थे, वो लोग याचिका देंगे हाई कोर्ट में, तो उसी समय सरकार पे और ज़्यादा अभी दबाव बनता ना, तब तब ना सरकार अपना अच्छा वकील भेजते वहाँ पे सुनवाई के लिए। लेकिन सरकार देखिए भेजी नहीं, नरम रुख अपना रही है। और सरकार का मंशा पहले से ही था। मुख्यमंत्री बार-बार मुख्यमंत्री के द्वारा ये बोलना कि मुर्गी पालन करो, सुगर पालन करो, अपना रोज़गार खुद से करो, नौकरी ही सबको नहीं दे पाएँगे। इसका मतलब साफ था, उनका मंशा साफ था, लेकिन हम लोग अंधेरे में रहें, धोखे में रहें, हम लोग समझ नहीं पाए उनका मंशा। सीजीएल या 11 टू 13 जेपीएससी या जितना भी धांधली हुआ है, उसको सरकार को रद्द करने का शुरू से ही मंशा नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा खेला हुआ है। अभी सीडीपीओ जो है या फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसमें कितना पोस्ट है? कम 56 है, 64 है। लेकिन मेन देखिए, जैसे कि उत्पाद सिपाही था, म्युनिसिपल था, सीजीएल था, इसमें ज़्यादा पोस्ट था ना, इसलिए ज़्यादा बड़ा लेवल पर इसमें धांधली हुआ है, ज़्यादा पैसा का हेर-फेर हुआ है। इसको सरकार रद्द कैसे कर देगी? क्योंकि इसमें बड़ा-बड़ा मछली शामिल है। आप लोग जान ही रहे हैं कितना मामला खुलासा हो रहा है, और वो खुलासा हो रहा है, अभी फिर मामला क्या है, उसको दबा दिया जाएगा। ये तो होना ही था। इसलिए हम लोग को आंदोलन और अभी कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन जारी रखने का काम था। अभी मेन टाइम था आंदोलन का, अभी पीक पे रखने का काम था। तो अभी होता ऐसा कि अभी दबाव सरकार पे खूब बहुत ज़्यादा पड़ता, अभी प्रेशर, तो सरकार वहाँ वकील अच्छा भेजती, लेकिन वो हुआ नहीं। देखिए, सरकार खेल गई हम लोग के भावनाओं से, इधर भी रद्द कर दी। उसको पता था कि उधर कोर्ट स्टे लगा ही देगा, तो वो लोग भी ज्वाइन फिर कर ही लेगा। एक दिन के लिए रद्द हुआ तो उसका क्या हुआ? तो वीडियो में बने रहिएगा, छोटा-सा वीडियो है, देख लीजिए इसमें भी क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। आइए देख लेते हैं। देखिए, जेसीसी, सीजीएल और सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर भी रोक, झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। देखिए, झारखंड हाई कोर्ट ने सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा की नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार के से इस मामले में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की है। हाइलाइट्स में देखिए, हाई कोर्ट ने सीजीएल सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने पर रोक लगाई, राज्य सरकार से मामले पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं। अब झारखंड हाई कोर्ट से सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों और चयनित कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अदालत ने झारखंड में सीजीएल परीक्षा और सीडीपीओ की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट में सीजीएल परीक्षा रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह अंतरिम राहत दी है। गुरुवार को भी 3 याचिकाओं पर राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई गई थी। सरकार से मांगा गया जवाब, 15 सितंबर को अगली सुनवाई। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 15 सितंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है। सरकार के जवाब आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि इन परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर आगे की प्रशासनिक और कानूनी स्थिति क्या रहने वाली है। पीसीसीएफ नियुक्ति मामले पर सोमवार को होगी सुनवाई। दूसरी ओर झारखंड हाई कोर्ट में पीसीसीएफ नियुक्ति मामले को लेकर भी सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि चूंकि अभी इस मामले में अंतिम नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए इस पर सोमवार को विस्तार से सुनवाई की जाएगी। देखिए, छोटा सा न्यूज़ निकल के आ रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ा न्यूज़ है कि देखिए, ये तो होना ही था। ये तो लग ही रहा था कि कल से ही पता चल गया था, जिस तरह फूड सेफ्टी ऑफिसर और 11 टू 13 जेपीएससी पे रोक लगाया, रद्द याचिका पे रोक लगा दिया था, तो सीजीएल पे ही लगना ही था। ये बहुत बड़ा मामला था, लेकिन सीजीएल पे लग रहा था कि सुनवाई कुछ होगा, लेकिन देखिए अभी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि इस पर भी रद्द के आदेश पर भी रोक लगा दिया है और वो लोग अब अपना ज्वाइन करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है, आंदोलन अभी और तेज रहता
तो कुछ हो सकता था, लेकिन अब सब हो हट गया है। देख ही रहे कि वहाँ का न्यूज़ निकल के आ रहा है कि बैरिकेडिंग कर दिया है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। तो वैसा बात नहीं है कि वहाँ हो कर दिया बैरिकेडिंग तो आंदोलन फिर नहीं हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा-सा सोच समझ के कदम उठाना होगा। सरकार पक्ष में है ही नहीं कि रद्द करे एग्ज़ाम्स को। ये बात क्लियर कट है, ये समझ लीजिए, जितना जल्दी समझ लीजिएगा उतना अच्छा होगा। इसलिए आगे का रणनीति अच्छा से तय किया जाए कि आगे अब क्या करना है। इसी तरह देखिए सबका आज आ जाएगा और सबके रद्द पे रोक लग जाएगा और फिर से वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए इतना जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं था कि ढोल नगाड़ा निकाल के आभार यात्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं था। आभार यात्रा तब निकालना था जब कोर्ट से रद्द हो जाता, कोर्ट से क्लियर हो जाता कि नहीं वैकेंसी रद्द हो गया तो। मौखिक रूप से सरकार के बोलने से थोड़े होता है, ये तो जाता ही जाता है वहाँ पे। और अभी कम से कम 1 सप्ताह और आंदोलन यदि बना रहता, तो सरकार पे दबाव बना रहता है ये चीज़ के लिए। चलिए, अब देखिए आगे क्या होता है, यही न्यूज़ था निकल के आ रहा था। चलिए धन्यवाद।